जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोहरा क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं फॉग। फॉग होता क्या है और कैसे बनता है। जो फॉग होता है असल में क्या होता है, ये तो बादल ही होता है जो पृथ्वी के नज़दीक हम लोगों के बीच में ही क्या होता है, बन जाता है। जबकि गर्मी के मौसम में क्या देखने को मिलता है, ये फॉग नहीं बनता है, क्योंकि ये कहाँ बनता है, तो ऊपर बनता है ना। और ऊपर बन के क्या कराता है, तो बारिश कराता है। तो ठंडी में नीचे क्यों बनता है और गर्मी में ऊपर क्यों बनता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। अगर पृथ्वी को हम लोग दो भागों में बांटें तो पृथ्वी दो गोलार्ध में बढ़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये हम लोग का इक्वेटर हुआ। इक्वेटर का ऊपर कहीं सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे कहीं सा दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो होता क्या है कि ठंडी के मौसम में सूरज जो होता है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ठंडी होता है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। अभी देखिए हम लोग के यहाँ ठंडी का मौसम चल रहा है ना, तो उनके यहाँ गर्मी का मौसम स्टार्ट होगा और हमारे यहाँ ठंडा का मौसम स्टार्ट होगा। और जब वही सूरज हमारे जब उत्तरी गोलार्ध में आता है तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम हो जाता है, उनके यहाँ ठंडा का मौसम। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। तो हम लोग फिलहाल समझेंगे कि ये फॉग आखिर बनता कैसे है। तो ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ जब ठंडी होती है तो उस वक्त होता क्या है कि सूरज की स्थिति कहाँ होती है, यानी सूरज जो होता है दक्षिणी गोलार्ध के नज़दीक में होता है। आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि गर्मी के मौसम में सूरज कहाँ देखे होंगे, अपने सर के ऊपर देखे होंगे। गर्मी के मौसम में जब आप लोग ऊपर देखते होंगे अपने, जब गर्मी होता है तो उत्तरी गोलार्ध में, तो आप देखते होंगे कि सूरज कहाँ रहता है, तो एकदम सर के ऊपर होता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, हम लोग अच्छे तरीके से देख भी नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इतना सूरज चमकता है, क्योंकि हमारे गोलार्ध के नज़दीक में रहता है। तो हमारे यहाँ उस वक्त क्या होता है, तो गर्मी का मौसम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा का मौसम होता है। वैसे ही जब ये सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है, ठंडी का मौसम हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो क्या होता है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध को भरपूर प्रकाश नहीं मिल पाता है। भरपूर प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा, भरपूर टेम्परेचर मिलेगा हमारे गोलार्ध को, बिल्कुल है कि नहीं मिलेगा, है ना। तो सूरज हमसे क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। इसलिए सूरज की रोशनी हमारे गोलार्ध को एकदम तिरछा मिलता है। सूरज का प्रकाश हमारे गोलार्ध पे क्या पड़ता है, एकदम तिरछा पड़ता है। आते आते यहाँ पे आके क्या हो जाता है, छितरा जाता है। तो ठंडी के मौसम में आप देखे होंगे कि सूरज कहाँ चला जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देता है ना। ठंडी के मौसम में आप लोग देखे होंगे कि सूरज क्या होता है, दक्षिण की तरफ से निकलता है, उधर से उधर जाकर पश्चिम में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि सूरज क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है और वही गर्मी में उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है। तो ठंडी में देखिए दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हमारा सूरज रहता है और हमारा उत्तरी गोलार्ध काफ़ी दूर रहता है, जिसकी वजह से सूरज का प्रकाश तिरछा पड़ता है। जब तिरछा पड़ेगा तो उतना टेम्परेचर हमारे गोलार्ध को नहीं मिल पाता है। और जब नहीं मिलेगा तो देखिए होता क्या है, पृथ्वी पर जो भी वाष्पीकरण होता है, यानी जो भी चीज़ें हैं जो भाप बनती हैं, भाप बन के क्या होती हैं, ऊपर उड़ती हैं, उनकी प्रक्रिया स्लो हो जाती है। क्योंकि गर्मी के मौसम में जब खूब टेम्परेचर मिलता है तो जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होता है। जल्दी वाष्पीकरण होता है और हवा वगैरह में जो भी नमी होता है जल्दी जल्दी क्या होता है, भाप बन के और काफ़ी ऊपर जाता है और हवा भी हल्का हो जाता है और हल्का होकर क्या हो जाता है, काफ़ी ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाता है इतना दूर, सूरज जो है ना गर्म करके उसको भगा देता है, ठेका देता है गर्मी के मौसम में, है ना, कि वो एकदम ऊपर चला जाता है। ऊपर जाए क्या करता है, बादल बनाता है। अब सोच रहे होंगे कि ऊपर जाकर बादल काहे बनाता है, ऊपर जाए काहे जम जाता है। तो देखिए ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है। ये मत समझिएगा कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर सूरज है तो सूरज के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा ना। बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा नहीं मिलता है। टेम्परेचर जो है ना क्या होता है, वो उल्टा होता है, वो गिरते जाता है। 165 मीटर की दूरी आप तय करिएगा ना, यानी हर 165 मीटर के ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, ये ऊपर जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है। और जितना ऊंचाई पे जाते जाता है ना, वो गाढ़ा होते जाता है। गाढ़ा होते होते क्या करता है, बादल का रूप ले लेता है। बादल का रूप लेके एकदम ठंडा होकर के पानी भर के क्या होने लगता है, टपकने लगता है। तो जैसे भाप बन के ऊपर गया वैसे बारिश बन के फिर पृथ्वी पर भी चला आता है। तो ऊपर जाने के बाद ये इसीलिए जम जाता है ना। तो देखिए
यही कारण है कि समझ लीजिए, यही कारण है कि आप पहाड़ वगैरह देखे होंगे ना, पहाड़ की बिल्कुल ऊंची जो चोटी होती है उस पर क्या होता है, वो बर्फ से ढका हुआ रहता है, एकदम आइस केप से ढका हुआ रहता है। तो यही कारण, क्योंकि उनकी चोटियाँ जो है ना काफ़ी ऊंचाई पे होती हैं, ऊंचाई पे होने के कारण उधर क्या हो जाता है, तापमान गिरा रहता है, एकदम कम रहता है। इसके वजह से क्या हो जाता है, उस पर जो भी है नमी वगैरह क्या हो जाता है, जम जाता है, जम के क्या करता है, बर्फ़ का रूप ले लेता है। तो ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, घटेगा, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए सूरज की स्थिति कहाँ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से हमारा उत्तरी गोलार्ध क्या है, दूर पड़ रहा है सूरज से, इसलिए भरपूर टेम्परेचर हमारे गोलार्ध को नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो फटाफट तो गर्म नहीं होगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, हम लोग को ठंडा लगने लगता है, टेम्परेचर गिर जाता है। और ठंडा लगने की वजह से जो इवेपोरेशन की जो क्रिया है वो भी स्लो हो जाती है। अब भाप बन के जो फटाफट जो गर्मियों में उड़ करके ऊपर जाने वाला क्रिया था वो भी स्लो होगा ना जी, एकदम स्लो हो जाएगा। और वो भी एकदम लाहे लाहे, एकदम आराम आराम से आराम आराम से ऊपर जाता है। और उसको जाते जाते ऊपर जाते जाते तब तक शाम हो जाता है। अब देखता है कि सूरज महाराज आए थे और उधर डूब गए, तो फिर कहता है कि चलो लौट चलते हैं। सूरज महाराज तो आए थे और फिर चले गए ना, तब तक फिर वो क्या हो जाता है, लौट जाता है। अब क्या होता है ना कि ये बहुत ऊपर तो गया रहता नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर भरपूर नहीं मिलता है। तो ही शाम हो जाता है, शाम होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर और गिर जाता है। एक तो दिनों में देखते हैं ना ठंडा में कितना गर्मी रहता है, बिल्कुल गर्मी नहीं रहता है, दिनों में ठंडा लगता है। और उस पर से भी जब सूर्यास्त हो जाता है तो और ठंडा हो जाता है। और जब और ठंडा हो जाता है ना, तो हमारे वायुमंडल में जो नमी का मात्रा था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो दिखाई देने लगता है। कैसे, क्योंकि अब वो गाढ़ा होने लगता है ठंडा को पा करके। अब ठंडा पाएगा तो क्या होगा जी, वो गाढ़ा होने लगता है, संघनित होने लगता है। शुद्ध हिंदी में क्या बोले, संघनित होने लगता है। मतलब कि जब गाढ़ा होगा तो क्या होता है, यह हम लोगों को दिखाई देने लगता है ना। अब देखिए ठंडा के मौसम में हम लोग भी गाढ़ा हो जाते हैं कि नहीं। ठंडा के मौसम में 25 किलो का वजन है, 25 किलो का वजन पे 50 किलो कपड़ा लाता हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर डाल लेते हैं, तो हम लोग भी गाढ़ा हो जाते हैं। और हम लोग का भी क्रिया क्या फास्ट हो रहा है, ठंडा के मौसम में बिल्कुल फास्ट नहीं होता है। अब गर्मी में देखिए ना, गर्मी में हम लोग गाड़ी उठाते हैं, एकदम इधर उधर इधर उधर इधर उधर हम लोग भागते रहते हैं, 80 की स्पीड में इन्हें उन्हें भागते रहते हैं। अब वही ठंडा के मौसम में अगर कह दिया जाए कि 25 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर, हवा पंचर हो जाता है कि नहीं, दांत चियार देते हैं, 5 किलोमीटर एने ओने जाने में पूरा भीग जाते हैं हम लोग, मुँह हाथ बा देते हैं। तो समझ रहे हैं ना इस बात को, हम लोग भी गाढ़ा हो जाते हैं, हम लोग भी क्या हो जाते हैं, हमारी भी प्रक्रियाएं स्लो हो जाती है। एक दिन हाथ धोते हैं तो एक हफ्ता हम लोग खाते हैं नहीं, या महीना में तो एक बार संडे वनडे को चाहे फ्राइडे वगैरह को हम लोग नहा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया हो जाती है, सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं ठंडा की वजह से। तो वैसे ही क्या हो जाता है, जो हवाओं में जो नमी वगैरह है वो भी क्या हो जाता है जी, गाढ़ा हो जाता है। जो भाप वगैरह जो बना हुआ होता है, अब सूर्यास्त होते ही क्या हो जाता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होता है तो क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है, संघनित हो जाता है, हम लोगों को आसानी से दिखाई देने लगता है। अब सुबह तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सुबह तक जो है ना खूब कोहरा दिखाई देखने को, मतलब हर जगह खूब कोहरा देखने को मिलता है। अब वैसे ही जैसे अब देखिए, जैसे ही सुबह होता है, सूरज निकलता है, तो 10-11 बजे तक थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर मिलता है, थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर मिलता है। आज जब टेम्परेचर मिलता है तो आप लोग देखे होंगे कुहासा क्या होने लगता है, फटने लगता है। तो असल में क्या है, टेम्परेचर जब थोड़ा बहुत बढ़ता है ना, तो वही क्या होने लगता है, इवेपोरेट होकर के हल्का हो जाता है, हल्का होकर ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, कुहासा फट जाता है, हम लोगों को साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। और फिर वही होता है जब शाम की जब प्रक्रिया होता है, तो जैसे ही सूर्यास्त होता है ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। ठंडा होकर क्या हो जाती हैं जी, और ज़्यादा क्या हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है, गाढ़ा होकर के ये दिखाई देने लगता है। इसमें एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो हवाओं में पानी की मात्रा है ना, उसमें जब अधिक टेम्परेचर होता है, अधिक जब गर्म होता है, तो वो इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम मिलता है तो वो ठंडा होकर क्या हो जाता है जी, गाढ़ा हो जाता है, संघनित हो जाता है। उसके बाद से क्या होने लगता है, वो हम लोग को आसानी से दिखाई देने लगता है। तो यही चीज़ें हैं जिसके वजह से क्या होता है, कुहासा ठंडा में हम लोग को देखने को मिलता है। और वही जो है गर्मी में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की वजह से हवाओं में जो नमी होती है वो काफ़ी तेज़ी से कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती हैं। इतना ऊपर कि ऊपर जाकर क्या बनाती हैं, बादल बनाती है। और हवाएं भी क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, काफ़ी ऊपर चली जाती हैं। जबकि वही ठंडा में ये सभी चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि सूरज हम लोगों से काफ़ी दूर होता है। दूर होकर के क्या करता है, उतना टेम्परेचर नहीं दे पाता है हमारे गोलार्ध को, जिसके वजह से यहाँ पर जो भी हवाओं में नमी वगैरह है
है ना, वो इवेपोरेट होकर काफ़ी ऊपर जा सके। वो इर्द गिर्द ही, पृथ्वी के इर्द गिर्द ही क्या रहती हैं, मंडराती रहती हैं। हालांकि दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही शाम होता है, शाम होने के बाद से टेम्परेचर और गिर जाता है, और ठंडा हो जाता है, और ये संघनित होने लगती हैं। संघनित होकर के गाढ़ा होकर के क्या होती हैं, ये हम लोग को दिखाई देने लगती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कोहरा क्या होता है और ये कैसे बनता है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगली वीडियो में किसी और चीज़ को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।